आज हम वर्णमाला के पार्ट 2 पढ़ेंगे। तो पहला है वर्ण और वर्णमाला। पहला पढ़ेंगे परिभाषा, उदाहरण, भेद, अभ्यास प्रश्न और पिछले वर्षों के प्रश्न। ठीक है, पहला देखते हैं हम परिभाषा। वर्णों की व्यवस्थित और क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्ण भाषा की वह सबसे छोटी ध्वनि है जिसका टुकड़े नहीं किया जा सकता। ठीक है, अगला है उदाहरण, जैसे क, अ और म। अगला है भेद। हिंदी वर्णमाला में दो मुख्य भाग बांटा गया है। पहला है स्वर, जिनका उच्चारण स्थान स्वतंत्र रूप से होता है। संख्या है 11, जैसे अ, आ, हर्षई, दीर्घई, हर्षऊ, दुर्गऊ, ए, ओ, और री। अगला है व्यंजन, जिसका उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है। संख्या है 33, क, ख, ग और घ, यानी जितने भी व्यंजन हैं। अगला है स्वर, जिन वर्णों के उच्चारण बिना किसी दूसरे वर्णों की सहायता से स्वतंत्र रूप से होते हैं उन्हें स्वर कहते हैं, जिनकी संख्या 11 है। ठीक है, अगला है हर्ष स्वर। हर्ष स्वर क्या है? ओ, हर्षई, हर्षऊ और री, इनके उच्चारण में सबसे कम समय लगता है। अगला है दीर्घ स्वर। ओ, हर्ष, दीर्घई, दुर्गऊ, ए, ओ और औ, हर्ष से दुगुना समय लगता है। अगला है पुट स्वर। ओम उच्चारण में 3 गुना समय लगता है, जैसे ओम और राम। याद रखिएगा। अयोगवा, अंग, अनुस्वर और आह विसर्ग, ये ना तो पूरी तरह से स्वर है और ना व्यंजन, इसलिए इसे अयोगवा कहते हैं। अगला है व्यंजन, जिन वर्णों के उच्चारण में स्वरों की सहायता से होता है उन्हें हम व्यंजन कहते हैं। स्पर्श व्यंजन 25 क से म तक। ठीक है, जिसमें क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। ठीक है, टोटल 25 माने जाते हैं। दूसरा है अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ य, र, ल और व, अंत में य। याद रखिए, अंतस्थ का ट्रिक, अंत में य लगे, उसमें उषा को स लगे। ठीक है, तालम स, मूर्धन स, दंत स और ह, और अंतस्थ का य, र, ल और व। संयुक्त व्यंजन अक्षों क हलंत जोड़ मूर्धन स, त्र, त हलंत जोड़ र, ज्ञ, ज हलंत जोड़ ज्ञ और श्र का स हलंत जोड़ र। द्विगुण और उत्क्षिप्त व्यंजन अगुंग और ढ है। ठीक है, हमेशा याद रखिएगा, संयुक्त व्यंजन में कोई भी पूछे अक्षरों तो पहला स्वर हलंत लगा होता है, जैसे त्र का त हलंत, ज्ञ का ज हलंत और श्र का स हलंत। आइए अगला देखते हैं उच्चारण स्थान। कंठ का क वर्ग क, ख, ग, घ और अंग और ओ, आ और ह, ये है कंठ से बोले जाने वाले। अब तालु से च वर्ग च, छ, ज, झ और ज्ञ और हर्षई, दीर्घई, यो और तालुब स, ये सब तालु से बोले जाने वाले हैं। अगला है मूर्धा ट वर्ग ट, ठ, ड, ढ, न और री, र और मूर्धन स। अगला है दंत त वर्ग त, थ, द, ध, न, ल और स, ये दंत से बोले जाते हैं। ओष्ठ प वर्ग प, फ, ब, भ, म और हर्षऊ और दुर्गऊ, ये ओष्ठ से बोले जाते हैं। अगला है कंठोष्ठ ओ और अ। अगला है दंतोष्ठ, जो व से बोले जाते हैं। अगला है प्राणत्व और घोषत्व के आधार पर वर्गीकरण। अल्पप्राण, जिन वर्णों के उच्चारण में मुख से कम वायु निकले और हर वर्ग का ल, तीसरा र और पांचवा व का अक्षर और य, र, ल और व हो। ठीक है, यानी पहला, तीसरा और पांचवा हो अक्षर और य, र, ल और व हो। पहला, तीसरा, पांचवा कौन? तो क, ग, प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा। ठीक है, महाप्राण, जिनमें अधिक वायु निकले, हर वर्ग का दूसरा और चौथा, तो दूसरा कौन? ख और घ, या अक्षर तालव्य स्व, मूर्धन स्व, दंत स्व और ह हो। अघोष, उच्चारण में गूंज या कंपन ना हो, हर वर्ग का पहला और दूसरा अक्षर और तालव्य स्व, मूर्धन स्व, दंत स्व और ह। ठीक है, अगला देखते हैं सघोष, उच्चारण में गूंज या कंपन ना हो। ठीक है, ठीक है, हर वर्ग का तीसरा, चौथा या पांचवा।
ठीक है। हर वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा अक्षर सभी स्वर और यो, रो, लो, वो और हो सघोष कहलाते हैं। ठीक है। अब हम देखते हैं अभ्यास प्रश्न। अक्षर ध्वनि किसके अंतर्गत आती है? संयुक्त वर्ग के। हिंदी शब्दकोश में अक्षरों का क्रम किस वर्ग के बाद आता है? क के बाद। यानी अक्षरों का निर्माण क के बाद मूर्धन्य आता है। ठीक है। हिंदी का शब्दकोश डिक्शनरी में अक्षरों का क्रम किस वर्ण के बाद आता है? क के बाद। ठीक है। चौ, छ, जो और झ ध्वनियाँ क्या कहलाती है? स्पर्श संघर्षी व्यंजन। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण नासिक यानी नाक से बोला जाने वाला है? तो ज्ञ यानी प्रत्येक वर्ग का पांचवा। अंगो, ज्ञ, न और म। अनुनासिक का संबंध किससे होता है? नाक और मुख दोनों से। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अल्पप्राण है? तो गौ। यो, रो, लो और वो घोषत्व के आधार पर क्या कहा जाता है? सघोष। लो और सो का उच्चारण स्थान क्या है? दंत। जिन वर्णों के उच्चारण से मुख से अधिक वायु निकलती है वे क्या कहलाते हैं? महाप्राण। प्रत्येक वर्ग का पांचवा अक्षर अंगो, ज्ञो, न और म क्या कहलाता है? नासिक। तालम स्वर, मूर्धन्य स्वर, दंत स्वर, घोषत्व और प्राणत्व के आधार पर क्या है? अघोष और महाप्राण। चौ वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? तालु। आज के अध्याय के लिए इतना ही। धन्यवाद।